Hello students, today we will discuss the central problem of economy. Till now we have discussed the meaning of economy. Economy is the geographical area within which the various economic activities are performed. But the question arises that why economic activities are performed? The answer is that to solve central problem of economy. So what is the central problem of economy? Central problem of economy is also called problem of choice. Problem of choice means हमें कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है, चॉइस है हमारे पास में, हमें सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से एक या दो चीज़ें हमें मिलने वाली होती है, तो हम उसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जैसे कि हमारे पेरेंट्स जब हमें शॉपिंग करवाने के लिए ले जाते हैं तो हमें बताते हैं कि या तो आप ये ले लो या फिर ये ले लो, दोनों चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, या सारी चीज़ें आप जो चाह रहे वो नहीं मिलेगी। आपके कुछ ऑप्शंस पर वो राजी हो जाते हैं और वो आपको चॉइस देते हैं कि आप सिलेक्ट कर लो कि कौन सी चीज़ खरीदनी, लेकिन सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स, इकोनॉमी में भी ऐसा ही होता है। एवरी पर्सन हैविंग द अनलिमिटेड वांट्स, एवरी पर्सन वांट टू satisfied these unlimited wants, but unfortunately we are having the limited resource availability. That's why it is the problem of the choice. हमारे पास जो resources है वो limited है, हमारी जो wants है वो unlimited है, तो it is not possible that we can satisfy all the unlimited wants with the limited resources. So it is advisable, it is suggested that we have to make a choice. हमें choice अपनी एक लिस्ट बनानी होगी, what the need, what the want we want to get satisfied first. हम कौन सी नीड्स और वांट को पहले सेटिस्फाइड करना चाहते हैं. इट इज व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड इट इज व्हाट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज स्कैरसिटी. एंड हुज स्कैरसिटी? द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज बाय विच वी फुलफिल अवर नीड्स एंड द वांट्स. हेंस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अगर हम कारणों को पता करें, द रीजंस ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैन बी थ्री रीजंस. नंबर फर्स्ट, unlimited wants. Second, scarcity of resources means limited resources. And the third, alternative use of the resources. Actually unlimited wants का मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि what a person may have the different needs, different wants he want to get satisfied in his life. अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो उसकी अनंत इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं. What he want to get satisfied at present or in the coming time. बट अगर हम रिसोर्सेज की बातें करें, उसके पास पैसों की बातें करें, तो उसके पास पैसे हैं लिमिटेड. डेफिनेटली द पर्सन डोंट हैव अनलिमिटेड मनी. सभी के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है, सभी के पास लिमिटेड पैसा है. ऑल वी आर हैविंग द लिमिटेड रिसोर्सेज. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि दिस मनी, द रिसोर्सेज व्हाट वी आर हैविंग, these resources may be used alternatively. Alternatively का मतलब ये है कि for example if you are having the 100 rupees of money in your pocket, you have to purchase the book, it is your need, मगर आपने उसको फिल्म देखने में यूज कर लिया. It may be used alternatively and it is the misuse of the money. Hence it is also called the wastage of the resources. तो हमारे पास resources पहले ही कम है और अगर हमने उसका मिसयूज कर लिया, इट इज द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज. तो हमारी जो नीड थी वो भी फुलफिल नहीं हुआ और वांट जो थी वो हमने फुलफिल कर लिया. तो स्टूडेंट्स, वी हैव टू मेक अ प्रायोरिटी. हमें एक प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी कि विच नीड और वांट वी वांट टू गेट सेटिस्फाइड फर्स्टली. अच्छा स्टूडेंट्स, एक हम डिफरेंट सिचुएशन की भी कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं. लाइक we know that we are having the unlimited needs, unlimited wants, but we also know that there is the limited availability of the resources. लेकिन इमेजिन करिए कि हमारी नीड भी अनलिमिटेड है और हमारे पास रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड है, तो फिर इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट का जन्म नहीं होता. इकोनॉमिक्स आया ही स्कैरसिटी की वजह से, स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज की वजह से ही इकोनॉमिक्स आया है. मैंने आपको पहले बताया भी था, द इकोनॉमिक्स इज द वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम ओकियोस नेमेंस, दैट इज द ग्रीक वर्ड, और उसका मतलब था हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि किस तरीके से परिवार अपना घर खर्च मैनेज करता है.
किस तरीके से वो अपना पूरा खर्च एक महीने तक के लिए मैनेज करता है. सो इकोनॉमिक्स इवॉल्व जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज. अगर स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज नहीं होता, अनलिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते, तो कभी भी इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट का जन्म ही नहीं होता. सो द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इवॉल्व just to solve the economic problem by proper allocation of resources. हमें इस resources को properly allocate करना पड़ेगा, तभी हम इस resources का misuse होने से बचा सकते हैं. We can control the misuse or the wastage of the resources by proper allocation of the resources. So how we can do the proper allocation of resources? We can do the proper allocation of resources by answering the three basic questions. What are the three basic questions? First question is, what goods and services we should produce and in how much quantity? पहला क्वेश्चन है कि हमें कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना चाहिए और कितनी मात्रा में. So the answer of this question is, we should produce only that goods and services which are having the demand into the market. And for the quantity, we should produce that much quantity of the goods which will be sold into the market. Otherwise, it will be the wastage of resources. Students, जैसे कि घर के अंदर खाना बनता है, तो उतना ही खाना बनना चाहिए जितने की हम उसको कंज्यूम कर पाए. अगर हमने खाना ज्यादा बना दिया, इट विल बी द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज. अब उस खाने को फिर से आटा नहीं बनाया जा सकता, उसको फिर से रॉ फॉर्म में नहीं लाया जा सकता. इट इज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड. वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द रिसोर्सेज इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म. टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, लेट्स सी. इमेजिन करिए कि हमारे देश में केवल एक किसान है, वो प्रोडक्शन करता है वीट का, गेहूं का, सारे रिसोर्सेज का यूज कर वो वीट का प्रोडक्शन कर रहा है. ही इज गेटिंग द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 20 क्विंटल्स. इन द मार्केट द वीट इज बीइंग सोल्ड फॉर ₹100 per quintal, but about 2 quintals of the wheat remain unsold. It is the wastage of the resources. Everybody has purchased the wheat, but then also the 2 quintals of the wheat remain unsold. नहीं बिकी. Because the peoples are demanding some different goods also. Wheat के अलावा भी हमें बहुत सारे goods की यहाँ requirement है. Now the farmer started to producing 1 क्विंटल ऑफ द ग्राम इन प्लेस ऑफ द 2 क्विंटल्स ऑफ द वीट. यहाँ पर ग्राम्स की भी कुछ डिमांड है, इतनी तो नहीं जितनी की वीट की है, बट फिर भी कुछ डिमांड है. नाउ दैट फार्मर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ग्राम्स, और 1 क्विंटल्स ऑफ द ग्राम्स एट द रेट ₹400 into the market. It will definitely increase the income of farmer, and it is giving the new product into the economy. So here the total demand of the wheat into the market is about 18 quintals, and total demand for the grams is about 1 quintals. So farmer should produce wheat of 18 quintals and grams of 1 quintal. And if there is increase in the demand of the grams, decrease in the demand of the wheat, a farmer must change the production process, production pattern. He should produce more of the grams and the less of the wheat, just to increase income, just to increase the production capacity, productivity. Now the next question is how to produce. Students, we should produce the goods and services with the cost efficient technology. The meaning of cost efficient technology means our total cost of production must be at lower level. We should produce any goods and services by economical method of production. For example, in our country
we do the production by labor intensive technologies, where we are labors are available at very economical rates because availability of more labors. So we do the production by having labor and labor intensive technology. But in the America they are not finding the economical labors. There is the shortage of labors. So they do the production with capital goods, with robots, with machines. At there, getting the production by using the machines are economical. For example, they are using the dish washing machine at there. वहाँ पर वो बर्तन साफ करने के लिए मशीन का यूज़ करते, जैसे हम यहाँ पर कपड़े साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन का यूज़ करते, वहाँ पर डिश वॉशिंग मशीन का यूज़ किया जाता है. लेकिन हमारे देश में बर्तन साफ करने के लिए वी यूज द लेबर्स, हम सर्वेंट्स हायर करते हैं. बट दे आर नॉट हायरिंग द सर्वेंट्स, क्योंकि वहाँ सर्वेंट्स की रेट्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ मशीन खरीदना सस्ता है. सो इट इज़ व्हाट द आंसर ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फॉर whom to produce. Student, the third question having the answer into the first question, we will produce the goods and services for whom who can purchase the goods and services. हम ये जो भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितनी भी क्वांटिटी में गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कॉस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज कर कर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम उन्हीं लोगों के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, दोज हु कैन परचेज दिस गुड्स एंड सर्विसेज. अगर वो इन गुड्स को परचेस नहीं कर पाते हैं, इट इज अगेन अ वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, एंड वी नो दैट द रिसोर्सेज आर अवेलेबल in limited quantities. So we must produce the goods and services for whom who can purchase the goods and services.